बच्चों, अभी तक मैंने आपको उदाहरण 10 तक क्वेश्चन करा दिया है और आज मैं उदाहरण 10 के आगे मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, उदाहरण 10 के आगे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह सारे उदाहरण आप जो मैंने पिछला उदाहरण कराया है उसी के आधार पर आप लगा लेंगे। और अब मैं आपको जो उदाहरण मुझे लगता है कि आपसे नहीं लग पाएगा वह उदाहरण 17, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आइए मैं एक बार उदाहरण में पढ़ देता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं और देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिएगा उदाहरण 17 कहता है साइन फलन के सात्यता पर विचार कीजिए। मात्र लिख दिया साइन फलन के सात्यता पर विचार कीजिए। बच्चों, उदाहरण 17 से पहले जितना भी प्रश्न दिया गया था लगभग में सारे प्रश्न बीजीय फलनों पर आधारित थे। ठीक, जो उदाहरण 10 तक मैंने कराया वो सारे के सारे लगभग में बीजीय फलन पर आधारित थे। उदाहरण 10 के बाद 11, 12, 13, 14 जो भी और भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे बीजीय फलन पर ही आधारित हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आप लगा लेंगे। ठीक, लेकिन यह जो फलन साइन फलन हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, तो इस बार मैं त्रिकोणमितीय फलन साइन जो दिया है इसके सत्यता पर मैं विचार करने जा रहा हूं। तो पहले आप फलन देखें क्या होगा, इसका क्रांतिक बिंदु क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी फलन के सत्यता की जांच केवल और केवल क्रांतिक बिंदुओं पर करनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखिए इसको कैसे लगाएंगे। प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार यहां साइन फलन का मतलब होता है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स। यानी ये पूरा बच्चों अंग्रेजी लिखा है जय, अर्थात जय होता है ये। ठीक, तो यहां पर एफ एक्स बराबर क्या, साइन एक्स। यह जो प्रश्न है उदाहरण 17 वो जो साइन एक्स फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इस फलन के सात्यता पर हमें क्या करना है, विचार करना है बच्चों। तो मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर क्या, साइन एक्स। तो आइए बच्चों इस फलन के सात्यता पर हम विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम इस फलन के सात्यता पर विचार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्रांतिक बिंदु सी मानना पड़ेगा। माना फलन का क्रांतिक बिंदु x बराबर क्या, c है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैंने x एक क्रांतिक बिंदु मैंने क्या मान लिया, x बराबर c मान लिया। आइए c मान लिया तो c पर मुझे तीन चीजें निकालनी है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू ऑफ लिमिट। तीनों लिमिट आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यदि तीनों के तीनों आपस में बराबर आते हैं तो यह फलन हमारा एक सतत फलन होगा। आइए मैं लिखता हूं एल एच एल इज इक्वल टू एच एल, फिर ब्रैकेट लेकर लगा दो बच्चों, कहां निकालना, सी पर। तो एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच कॉमा एच टेंस टू 0। ये मेरा हेडिंग हो गया। ठीक, आइए अब मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। फलन में ये राइट साइड में जहां जहां एक्स है वहां हम रखेंगे क्या, सी माइनस एच। तो ये रखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 साइन क्या, अब एक्स की जगह साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी माइनस एच। बच्चों शायद आपको दिख रहा हो, तो आपको यह भी दिख रहा हो साइन ए माइनस बी का सूत्र आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। साइन ए माइनस बी का सूत्र आप जानते हैं। आप चाहें तो यहां पर हम साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा एल एच एल इज इक्वल टू क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है बच्चों साइन ए, मैं लिख दे रहा हूं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ये मैंने सूत्र लगा दिया। अब ये सूत्र लगाने के बाद साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई का सूत्र लगाने के बाद बच्चों यहाँ पर एच का मान रख दें, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। मान रखें आप, यहाँ हो जाएगा साइन सी इंटू कितना, साइन सी इंटू एच का मान रखें 0, हो जाएगा कॉस 0, ठीक है, माइनस कॉस सी इंटू साइन 0। बच्चों एक बात और मैंने गलती कर दी है, मैं उसको पहले ठीक कर लूं कि जब भी हम एच का मान रखते हैं तो यहां से लिमिट हट जाती है, यह मैंने गलती कर दिया। तो चले इसको मैं मिटा दे रहा हूं इस लाइन को, ठीक। जब भी आप एच का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस सी इंटू साइन 0। तो आइए हम मान रख देते हैं एल एच एल इज इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस 0 का मान 1 होता है बच्चों, माइनस कॉस सी इंटू साइन 0 का मान 0 होता है। आप यह आ जाएगा एल एच एल इज इक्वल टू साइन सी में 1 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी में आप 0 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, साइन सी। ये हो गया बच्चों मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारे पास क्या हो गया, साइन सी। आप यदि इस प्रश्न को एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में बच्चों इसी तरीके से निकाला गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, साइन सी आ गया। यह जो तरीका मैंने यूज किया है बच्चों, ये एनसीईआरटी का तरीका है। तो जिस तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला उसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा बच्चों। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट ब्रैकेट में x इज इक्वल टू सी प्लस एच कॉमा एच टेंस टू 0। अब यहां से मैं निकालूंगा कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, c प्लस एच, क्या हो जाएगा साइन c प्लस एच। इस तरीके से बच्चों हम करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लें, तब मैं आगे इस प्रश्न को आगे लगाता हूं। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं इस प्रश्न को आगे लगाता हूं। अब जानते हैं कि यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मेरा फिर वही फॉर्मूला काम करेगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब चाहें तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिएगा आप। बच्चों ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी एनसीईआरटी का तरीका है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं ऊपर हल कर देता हूं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहां सूत्र लगा दे साइन ए प्लस बी का, हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप एच का मान रख दें, तो राइट हैंड लिमिट बराबर हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, सॉरी बच्चों राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे एच का मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस 0 प्लस कॉस सी इंटू साइन 0, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया साइन सी इंटू 1 प्लस कॉस सी इंटू साइन 0 का मान 0 होता है, याद रखिएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है बच्चों, ठीक है।
देखिए बच्चों, ये राइट हैंड लिमिट क्या आ गया हमारे पास, साइन सी प्लस कॉस सी इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास आ गया राइट हैंड लिमिट भी, मेरे पास आ गया साइन सी। आपने देखा बच्चों, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन सी आ गई, मेरे पास राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया, साइन सी आ गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं निकालता हूं क्या, वैल्यू ऑफ लिमिट। वैल्यू ऑफ लिमिट बच्चों एट एक्स इक्वल टू सी पर निकालेंगे, याद रखिएगा। आई एसेंस एफ एक्स बराबर फंक्शन कितना है मेरे पास, साइन एक्स, एक्स का मान रखते हैं, एक्स की जगह सी रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू साइन सी। तो बच्चों आपने देखा वैल्यू ऑफ लिमिट भी कितनी आ गई, साइन सी आ गई। देयर सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ सी, ये तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। देयरफॉर एक्स बराबर सी पर फलन साइन फलन क्या है बच्चों, सतत है। बच्चों वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें। बच्चों अब इसी प्रश्न को, ये जो मैंने लगाया ये एनसीईआरटी का तरीका था, ठीक। इसी प्रश्न को मैं अपने तरीके से लगाता हूं बच्चों, अल्टरनेट मेथड, ठीक। यही प्रश्न है, दूसरा तरीका भी आप इसको जरूर देख लें। और देखिए मेरा वाला कितना आसान है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको एनसीईआरटी का भी ये मेथड आना चाहिए। देखिए बच्चों इसका अल्टरनेट मेथड, आप जानते हैं फंक्शन मेरे पास क्या था, सेंस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स। और अब एक क्रांतिक बिंदु सी मान लें, माना फलन का क्रांतिक बिंदु, माना फलन का क्रांतिक बिंदु x बराबर c है। अब हम वही तीनों लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट। मैं लिखूंगा एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट ब्रैकेट में x इज इक्वल टू सी माइनस एच कॉमा एच टेंड्स टू 0। ये हुआ एल एच एल। अब मैं निकाल रहा हूं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और राइट साइड में जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे, सी माइनस एच, तो हो जाएगा साइन सी माइनस क्या एच। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहां तक मेरा प्रोसेस सेम रहेगा। यहां के बाद मैंने क्या किया था आपको याद होगा, यहां पर मैंने सूत्र लगा दिया था साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई का, जो कि 11th में है, ठीक। लेकिन अब मैं यहां पर सूत्र लगाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी बेटा, मैं डायरेक्ट यदि एच का मान भी रख देता है तो यह प्रश्न मेरा हल हो जाता। देखिए इस तरीके से एल एच एल इक्वल टू, एच का मान रखिए तो यहां से लिमिट हट जाएगी, यहां जाएगा साइन सी माइनस एच की जगह क्या रखेंगे 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाता साइन सी, यही आया था ना। एच का मान रखेंगे तो सी माइनस 0, तो सी में से 0 घटाएंगे तो सी ना आ जाएगा। देखा बच्चों आपने, इस तरीके से आसानी से लगा सकते थे आप। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच कॉमा एच टेंड्स टू 0।
ये हमारे पास आएगा, हो जाएगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, फिर x की जगह क्या रखेंगे, c प्लस h, तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास आ जाएगा बच्चों साइन c प्लस h का मान रखते हैं 0, तो यहां से राइट हैंड लिमिट मेरे पास आ गया कितना, साइन c। आपने देखा बच्चों कहीं भी यहां पर भी मैंने a प्लस बी का सूत्र नहीं लगाया। ठीक, आगे वैल्यू ऑफ लिमिट निकाल लेते हैं हम। वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इज इक्वल टू c, सिंस f(x) इज इक्वल टू कितना है, साइन x, देयरफॉर यहाँ x की जगह c रख दें, fc बराबर कितना, साइन c। देखा बच्चों आपने, मेरे पास आ गया क्या, मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fc, देयरफॉर x बराबर c पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को लगा दिया। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों के दोनों मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से लगाइएगा बोर्ड में भी। ठीक है।